हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत तेज़ी से मेरी वीडियो आएंगी और आ रही है, देख रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, महान वही बनते हैं जो निरंतर दौड़ते रहते हैं। रेस में आगे वे ही बने रहते हैं जो हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, कुछ देर के लिए भाग लिए फिर रुक गए, नहीं, निरंतर चलते रहना है। हमें निरंतर अपने टारगेट की ओर बढ़ना है और हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी सी सरकारी जॉब प्राप्त करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडियन कल्चर में एक यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है पढ़ाई करने का। और मैं तो चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके सपने इतने ऊंचे होने चाहिए, इतने बुलंद होने चाहिए कि उन्हें देखने के लिए मुझे ऊपर की ओर से दिखाई दे कि मेरा स्टूडेंट्स देखिए उस पोस्ट पर है। ठीक है ना, जब भी हम कहेंगे कि मेरा स्टूडेंट्स उस पोस्ट पे, तो हमारी नज़र ऊपर की ओर, यानी कि वो पोस्ट का पद इतना ऊंचा है जैसे किसी बिल्डिंग को देखने के लिए हमें ऊपर की ओर करना पड़ता है, ऐसे मुझे आपकी पोस्ट की ओर जब मैं इशारा करूँ तो देखना पड़े। स्टूडेंट मेरे बच्चे हो, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। 101% स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे कामयाब नागरिक बनेंगे और अपने जीवन को एक शानदार तरीके से जिएंगे। जैसी ज़िंदगी आप है जी रहे हैं स्टूडेंट्स, आप उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी आप अपने पेरेंट्स को दे सकेंगे और आप खुद भी जिएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबके सपने पूरे करेंगे और सबसे पहले आप जिएंगे अपनी लाइफ को आप, लेकिन सपने करेंगे मेरे भी और अपने पेरेंट्स के भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नया लेसन। ठीक है स्टूडेंट्स, नए लेसन का नाम है एक समान वृत्तीय पथ पर गति। अभी तक स्टूडेंट्स हमने कितने प्रकार की गति पढ़ी है? रेखीय गति पढ़ी है, प्रक्षेप गति पढ़ी है। अब ये कौन सी गति है? वृत्ताकार गति। कैसी गति है स्टूडेंट्स? ये वृत्ताकार गति। ठीक है, और ये भी एक समान। एक समान शब्द का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि ये जो एक समान चाल से चला, जैसे 5 मीटर प्रति, तो 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ही चलेगा, ना घटेगी ना बढ़ेगी। एक समान शब्द का मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जब हम वृत्तीय गति पढ़ते हैं तो हम इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, बहुत ध्यान समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, देखो इसको और इसकी तुलना करते हैं। हम यहाँ से चले, ठीक है, तो इसे यहाँ तक आ गए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम? रेखीय दूरी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, रेखीय दूरी। अब देखो ये लीजिए, अगर हम यार यहाँ से चलते हैं, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, हम यहाँ से चलते हैं और ये वृत्ताकार पथ पे यहाँ पर आ गए, तो हम क्या घूमते हैं? कोण। हमने कोण ही तो घुमा, ये हम कोण पे तो चले, यानी कि हमने कोण घूम लिया इतना। ठीक है, तो रेखीय गति में जो इंपॉर्टेंस, जिस जगह हम रेखीय दूरी प्रयोग करते हैं उस जगह जब हम वृत्ताकार गति पढ़ेंगे, हर फार्मूले में उस जगह हम रेखीय दूरी की जगह क्या पढ़ेंगे? कोण। क्योंकि इसमें हम क्या चलते हैं? कोण घूमते हैं, और इसमें क्या चलते हैं? रेखीय दूरी चलते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, आप यहाँ से आए तो किससे नापोगे? इस कोण से तो नापोगे आप कि भाई आप इतने कोण घूम गए। समझ आ गए स्टूडेंट्स? जो टर्म्स हम रेखीय दूरी में यूज करते थे वही वृत्तीय गति में किसकी रेखीय दूरी की जगह स्थान पे क्या शब्द यूज करेंगे? कोण। ठीक है, अब कोण की परिभाषा सुन लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए कोण क्या होता है। कोण की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स? ये मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। आपको साथ के साथ कंपटीशन की तैयारी भी करते रहना है स्टूडेंट्स। यही समय है कि आप क्लास की भी तैयारी कीजिए और साथ के साथ कंपटीशन की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ठीक है, 2 साल, एक 11वीं और एक 12वीं, 2 साल आप दोनों की तैयारी करते रहिए, तो आप 100% जब इंटर का बोर्ड का एग्जाम देंगे और किसी कंपटीशन में बैठेंगे तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लीजिए स्टूडेंट, ना बीएससी करने की जरूरत ना कुछ, और एक टेक्निकल कोर्स कीजिए, बीटेक है, आईआईटी है, और स्टूडेंट ठीक है उसकी तैयारी कीजिए स्टूडेंट, बहुत मस्त शानदार तरीके से आप, क्योंकि आपकी वो तैयारी, वो दौड़ शुरू हो चुकी है जिसमें सब बच्चे भाग लेते हैं। तो सब बच्चे तो स्टूडेंट दौड़ रहे हैं, आपको नहीं पता स्टूडेंट, शहर में आके देखिए सब बच्चे दौड़ रहे हैं बड़ी तेजी। दौड़ने का मतलब ये तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से लाखों लाखों रुपए खर्च कर। मैं बताता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं होता, खुद की गारंटी आप खुद हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बहुत ध्यान से, यानी मेरे कहने का फंडे मेरे तैयार रखिए। ठीक है, देखिए ये चले। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका क्या है? ये इसकी त्रिज्या, ये लीजिए आर, ये इसका क्या है? सेंटर है। यहाँ से चलना शुरू किया उसने, कहाँ पर आ गया? क्यू पर आ गया। कितना कोण? डेल्टा थीटा, है ना, डेल्टा। पूरे कोण को थीटा लिखेंगे, डेल्टा थीटा। तो कोण बराबर देखो स्टूडेंट्स क्या होता है? कोण बराबर होता
याद रखिए चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे ब्लॉक कर देंगे। मुझे परफेक्टनेस चाहिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो ये है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण ये क्या है, तो देखिए सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, कैसे परिभाषा दूंगा मैं, किसी वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु द्वारा घूमे गए कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, लेकिन हम स्टूडेंट्स में समझता आपको परफेक्टनेस हर टर्म्स को आप अच्छी तरह समझिए। जरूरी नहीं कि आप उसी चीज को पढ़े जो पेपर में आए। ठीक है, तो लिखिए वृत्ताकार पथ पर, है ना, वृत्ताकार पथ पर गति करते किसी कण द्वारा घूमे गए या किसी कण द्वारा, ठीक है ना, किसी कण द्वारा घूमा गया कोण, ये देखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बस सीधी सी बात। ठीक है, तो बताइए अब जैसे इस सब में, तो डेल्टा थीटा बराबर चाप कितना है ये, मान लीजिए यहाँ से तक का चाप कितना, डेल्टा एस अपॉन आर। देख लीजिए स्टूडेंट्स, चाप क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो है उसे हमने डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करी, और जो कोण घुमा उसे डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करा, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, बिल्कुल क्लियर कट है स्टूडेंट्स। बात जो मैंने ऊपर लिखा इसमें क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, तो आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। अगर मैं ये फिगर बनाऊं, देखो यहाँ से यहाँ चला, तो ये चाप को, ये चाप ही तो स्टूडेंट्स, यहाँ से इस जो एक कर्व रेखा है, वक्र रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, चाप, और ये त्रिज्या है आर। तो याद रखेंगे मात्रक, देख लीजिए स्टूडेंट इसका मात्रक स्टूडेंट, देखो इसका भी मीटर और इसका भी मीटर, नहीं इसका मात्रक होगा स्टूडेंट रेडियन। याद रखिए स्टूडेंट्स, रेडियन या अंश, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिग्री। ये इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं या एक रेडियन। ठीक है, तो इसके मात्रक कितने होते हैं स्टूडेंट्स, कौन के, दो, रेडियन और अंश, रेडियन या डिग्री। क्लियर बात होगी, बिल्कुल सिंपल से। ठीक है स्टूडेंट, एक देखिए अब आईआईटी लेवल के सवाल कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसी पे क्वेश्चन अगर से पूछना है, वो पूछता है स्टूडेंट्स, एंजॉय कीजिए फिजिक्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक नशा बना लीजिए, इसके इतने हैबिचुअल हो जाइए पढ़ाई के कि आप अगर ना पढ़े तो आपका मन ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको जीवन में कुछ पढ़ना है, जीवन जिन बच्चों एक बार मिलता है, ठीक, बी अलर्ट। ओके स्टूडेंट, जोश से भर जाइए। तो मैं बता रहा हूँ जो आईआईटी का सवाल आता है स्टूडेंट्स, क्या ऐसी भौतिक राशि बताइए जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती, जिसका मात्रक तो होता है विमा नहीं होती। स्टूडेंट देखो विमा निकाल लीजिए, वाओ, विमा इसकी भी है क्योंकि ये भी दूरी है, ये भी त्रिज्या भी दूरी है, L0, L0 का मतलब विमा ही है। देखा स्टूडेंट्स, ये होता है पढ़ने का तरीका। इतनी सी बात में मैंने आपको कितनी चीज, तो इसमें क्या क्या था मैंने आपको बता दिया, क्या क्या याद करना है, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। सूत्र याद रखिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चित्र से समझिए उसे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन या अंश। ठीक है, अब विमा जब मैंने कैलकुलेट तो ये विमा ही आया, तो क्या यानी कि कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो है स्टूडेंट्स, मेरे जो नोट्स है आप उनको देखा होगा, मेरे जो नोट्स है स्टूडेंट्स, नोट है 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, मेरे जो नोट है वो अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यूबल है, उनकी कीमत, उनकी इंपॉर्टेंस अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा है। ओके, तो देखिए नोट, रेड कलर से स्टूडेंट्स लिखेंगे नोट,
ये लीजिए, ठीक है। नोट, अगर मैं इस फार्मूले से स्टूडेंट कोण बराबर 4/3 को पूरे संपूर्ण वृत्त के लिए लगाऊं, है ना, तो लिखो देखता हूं, संपूर्ण वृत्त के लिए, बहुत अच्छा बेटा, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए देखते हैं, संपूर्ण वृत्त के लिए लगाओ, ये कौन सा कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है स्टूडेंट। संपूर्ण कोण ले लिया, तो संपूर्ण कोण को हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे स्टूडेंट। देखना स्टूडेंट, थीटा, चाप कितना होगा बताओ, यहां से चला और ऐसे घूम के पूरा आया तो कितना, तो इसमें स्टूडेंट्स कितना कोण घुमा उसने, याद रख, बताओ कितना कोण होता है, 360, कितना कोण होता है 360, और रेडियन में उसे क्या लिखते हैं 2 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना लिखते हैं 2 पाई, 360 को 2 पाई तो लिखेंगे, अपॉन त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट्स, सॉरी चाप कितना हो 2 पाई आर, चाप देखो ये दूरी स्टूडेंट, देखो यहां से ये यानी परिधि आ गई, और परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और त्रिज्या कितनी होगी आर, तो आर से आर होगा, तो थीटा बराबर क्या हो 2 पाई रेडियन, ठीक है ना, या कितना स्टूडेंट 360 डिग्री, इसे याद रखो, यानी कि संपूर्ण, यदि कोई वस्तु संपूर्ण वृत्त पर घूमते, एक वृत्त पर पूरा एक चक्कर लगाते थे, तो उसके द्वारा घुमा गया कोण कितना होता है, या तो कहिए 360 और या कहिए 2 पाई रेडियन। अब स्टूडेंट्स एक बात और समझ लीजिए, ये फंडे कि रेडियन हम कहाँ यूज करते हैं और कोण कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे लिखते हैं, जैसे साइन थीटा है और ये केवल थीटा लिखते हैं, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब अगर हम यहाँ कुछ भी यूज करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 60, ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ में इसको 60 को अगर मैं थीटा बराबर 60 यूज करूंगा, तो अंश नहीं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, रेडियन में यूज करूंगा, कितना पाई/3, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे थीटा का मान लिखना है, तो वो हमेशा अंश में लिखा जाता है, डिग्री में लिखा जाता है। अगर बिना उसके लिखा जाता है, तो हमेशा स्टूडेंट्स किस में लिखा जाता है, वो रेडियन में लिखते हैं, उसे हम रेडियन में यूज करते हैं, भले ही हम फिर से बाद में अंश में बदल ले, लेकिन ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब इस सूत्र से देखो, ये यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो इसका मात्रक जो आएगा हमेशा देखो किस में आएगा, रेडियन में आया सीधा। ये तो हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180। इन चीजों को बारीकी से समझ लीजिए, कोई नहीं बताएगा जब IIT की तैयारी, कोटा भी जाए या कोई जाए, ठीक है ना, इतनी बारीकी से, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कौन समझ में आ गया अच्छी तरह स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने क्वेश्चन के रूप में हमने इसे लिख दिया। क्या है क्वेश्चन, कोणीय वेग की परिभाषा, मात्रक तथा विमान लिखिए, ठीक है। अब ये कोणीय वेग, ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं कोणीय, अब मैं इसकी सब बहुत आपसे ही फॉर्मूला बनाऊंगा, आपसे ही डेफिनेट करवाऊंगा, देखिए। और अब जबकि आपने नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स अब तक, तो देखिए अभी हमने पढ़ा वेग या चाल, ये लो स्टूडेंट्स, वेग है वेग, वेग है वेग, यानी वेग बराबर क्या स्टूडेंट्स, दूरी बटे या विस्थापन बटे समय, ये होता है रेखीय वेग जब ऐसे चलते हैं। और जब ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस रेखीय की जगह क्या हो जाएगा, कोणीय वेग। मैंने आपको बता दिया था रेखीय शब्द की जगह यूज क्या करेंगे, कोणीय। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोणीय वेग, कोणीय वेग, तो यहाँ पर कोणीय दूरी आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी, कोणीय दूरी आ जाएगी। यहाँ रेखीय वेग था तो यहाँ रेखीय दूरी, कोणीय वेग बटे समय, देखा स्टूडेंट्स, ठीक, याद हो गया। अब इस कोणीय वेग को स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। ओमेगा डब्ल्यू नहीं है स्टूडेंट, डब्ल्यू तो ये होता है, अगर मैं इसके दोनों ऐसे जोड़ूं तो ये है ओमेगा। ये ग्रीक लिपि है स्टूडेंट्स, ग्रीक लिपि में ये सिंबल यूज किए जाते हैं। ग्रीक एक आपने सुना होगा रोम देश है, ठीक है ना, रोमन, आज पहले रोमन साम्राज्य था, सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभावशाली, अंग्रेजों से भी पहले सबसे ज्यादा साइंस का आविष्कार वहां से हुआ, सबसे पहले लिपि वहां से प्रोड्यूस हुई, तो इसलिए ये अल्फा बीटा गामा ये कौन सी लिपि के सिंबल है, ग्रीक लिपि, रोमन लिपि के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उनमें भी एक ओमेगा, क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा, इसे ओमेगा, जिसे हम डब ऐसे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा। कोणीय दूरी आपको पता है स्टूडेंट्स,
डेल्टा थीटा, समय क्या है डेल्टा टी। अगर मैं इसके लिए रखा हूँ, ये लीजिए फ्रेंड्स, ये लीजिए वो कण यहाँ से चला और यहाँ टी डेल्टा टी समय में कितने घूम के कहाँ पर आ गए, डेल्टा थीटा कोण घूम लिया। क्यों स्टूडेंट, ठीक है ना भाई, डेल्टा टी समय में उसने डेल्टा थीटा कोण घूमने, तो उसका कोणीय वेग कितना हुआ, ये हुआ। सबको इसे भी आप ब्लॉक करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी आप ब्लॉक करेंगे और इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, अब आप इसकी डेफिनेशन कीजिए। मैंने पहले भी स्टूडेंट्स बता दिया आपको कि आपको केवल फार्मूला तैयार होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है कोणीय वेग का, कोणीय दूरी यानी कोण बटे समय, और ये क्या, जिसे हम कोणीय वेग को किस रिप्रेजेंट, ओमेगा, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ठीक है। अब इसे देखिए, अगर मैं समय को एकांक मान लूं, आप देखो सर 1 सेकंड क्यों नहीं मानते, मैं ये सीधे देखो, अगर मैं 1 सेकंड रख दूं, समय की जगह क्या रख दूं 1, तो बताओ कोणीय वेग बराबर क्या आ जाएगा, कोणीय वेग बराबर कोणीय दूरी आ जाएगा, कोणीय दूरी, ठीक है ना। तो मैं सीधा से ये कह दूंगा, वृत्ताकार पथ पर 1 सेकंड में घूमे गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। भाई मैंने यहाँ 1 रख दिया, 1 सेकंड है ना, यहाँ से यहाँ तक 1, तो जितना कोण घूमेगा है ना, वही क्या हुआ कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय, ये तो हुआ। लेकिन नहीं, इससे ज्यादा आप कहोगे सर हम एक, आप फिर वही बात आती है कि सर हम तो 1 मिनट लेंगे, एक बच्चा एक सेकंड की जगह 1 मिनट लेता है, दूसरा तीसरा बच्चा कहता है हम तो सर उसके लिए 1 घंटा लेते हैं, समय तो बहुत सारा। तो इसलिए स्टूडेंट इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, इस विरोधाभास से बचने के लिए हम सिर्फ क्या लिखते हैं एकांक, समय क्या लिखते हैं, समय कुछ भी शब्द है क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, एकांक। एकांक, इस एकांक शब्द में ही एक छिपा हुआ है और मात्रक छिपा हुआ, यानी कि जो भी है वो एक है, 1 घंटा, 1 सेकंड या 1 मिनट, वो सारी की सारी बात एकांक में छिपी हुई है। क्लियर बात होगी, तो सीधी सी बात है। तो मैं देखो अब कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए किसी कण द्वारा एकांक समय में घूमे गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। वाह क्या परफेक्ट डेफिनेशन, ना रटा ना कुछ करा, एंजॉय करना है। 3 इडियट देखियोगे स्टूडेंट्स, यहाँ प्रेशर नहीं रखना, उसको एंजॉय करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। वास्तविकता ये है, एंजॉय कीजिए। तो क्या करेंगे देखो, एक तो लिखो क्या, क्योंकि कोण कब घूमेंगे, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार शब्द का भी यूज करना चाहिए। तो करें स्टूडेंट्स, तो देखिए वृत्ताकार पथ, पथ पर किसी, वृत्ताकार पथ पर किसी कण द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में घूमे गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग, ओमेगा कह लो, कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं, ठीक है। ये लीजिए चित्र बनाएंगे, आप सब कुछ लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, अर्थात कोणीय वेग लिख देंगे, पहले से वर्ड्स में लिखा, फिर उसे नोटेशन के रूप में। कितना सिंपल स्टूडेंट, तो रटा तो नहीं आपको। आप क्या महसूस कर रहे, आप कि सर हमें करना क्या है, आपको बेटा ये करना है कि सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करना है, जो नीचे आए उसे एकांक मान लीजिए। जब एकांक बनने को तो ये इसके बराबर आ जाएगा, बस इन वर्ड्सों का प्रयोग करते हुए अपने डिफाइन कर दीजिए। जब आपने ये टेक्निक सीख लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कम से कम पूरी फिजिक्स इंटर उसमें कम से कम 100 डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, तैयार हो जाएंगे, यानी कि याद नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ प्रेशर नहीं करना कि भाई इतनी मोटी मोटी बुक है। आप ये बताइए, मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूँ, मुझे सब चीज़ें क्यों याद है, सब चीज़ें। और ये तो स्टूडेंट थोड़ी छोटी सी फिजिक्स है, मैंने आई सी तैयार की सब टेस्ट पे, क्यों, क्योंकि बेटा मैं जो आपको बताता हूँ उसी तरह से मैं भी पढ़ता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, परिभाषा हो गई, मात्रक लिखिए, मात्रक, गुड। मात्रक मैंने बताया था, जब आपको परिभाषा, जब किसी का सूत्र याद है तो आप उसको परिभाषा भी लिख सकते हो, उसका मात्रक भी लिख सकते हो, उसकी उपमा भी लिख सकते हो, उससे न्यूमेरिकल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए
कोण या दूरी मैंने लिखा था रेडियन, कोण की होता है रेडियन, डिग्री नहीं लिखेंगे स्टूडेंट बहुत ध्यान से, क्योंकि कोण है अकेला, इससे पहले साइन वगैरह नहीं है, और समय की स्टूडेंट सेकंड, ये वाओ रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रा क्या है रेडियन प्रति सेकंड। भाई विमा देख लीजिए, विमा, इसकी कोई विमा नहीं होती, कोण की विमा L0 लिख दिया। समय की क्या होती है t, देखिए तो क्या है t माइनस वन, भाई L0 तो उसकी पावर तो वन होती है, तो कोई तो t माइनस वन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ज्यों का त्यों आप उतार देंगे अपनी कॉपी में, आएगा, इसे मैं टेस्ट में भी स्टूडेंट्स रखूंगा, अलर्ट हो जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरे स्टूडेंट्स है तो फिजिक्स को वो फिजिक्स होनी चाहिए कि जो भी पढ़े वो पढ़ता ही रह जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल जस्ट ऐसे लिखें। ठीक, अब फिर वही नोट्स अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल नोट्स देखिए, नोट्स लिखिए, रेड कलर से लिखना नोट्स। ठीक, देखिए अगर मैं ये फॉर्मूला कोणीय वेग पूरे संपूर्ण वृत्त के लिए लगाऊं, है ना, संपूर्ण वृत्त के लिए, देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, मैंने पहले बता दिया, ये वाले जो मैं बता रहा हूं जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे कहीं भी टकरा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए संपूर्ण गति, संपूर्ण वृत्ताकार पथ के लिए, संपूर्ण वृत्ताकार पथ के लिए, है ना, संपूर्ण वृत्ताकार पथ के लिए लगाते हैं हम किसका सूत्र, कोणीय वेग का सूत्र। कोणीय वेग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोणीय वेग का, कोण यानी कि घुमा गया कोण अपॉन समय, ये तो होता है स्टूडेंट्स, कोणीय वेग को से घुमा गया कोण, संपूर्ण वृत्ताकार पथ के लिए बताओ कितना कोण घूमता है, देखिए फिर स्टूडेंट्स बोलो कितना होता है 2 पाई या 360, क्या लिखूं, फिर देखिए आगे नहीं बात हुई स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ अकेला कोण है, इससे पहले साइन वगैरह नहीं है, तो क्या यूज करोगे 2 पाई यूज करोगे जो रेडियन में है। कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट्स, कोई भी कि कहाँ 2 पाई यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ पर 360 यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो क्या यूज करेंगे 2 पाई। समय, समय देखिए भाई, देखिए ये यानी कि इतने में घुमा गया कोण कितना है 2 पाई, और इसमें लिया गया समय क्या होता है बताइए स्टूडेंट्स, एक चक्कर में लिया गया समय क्या होता है आवर्तकाल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से। वाओ, टी क्या है आवर्तकाल। इंटर में भी पढ़ोगे, इंटर में भी हर बार ये टी आएगा, ये फॉर्मूला आएगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए आवर्ती, आवर्ती क्या होती है स्टूडेंट, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं 1/t होती है। अगर मैं देखो इसे अब ऐसे लिख दूं ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 1/t, तो 1/t की जगह क्या लिख सकता हूं n, तो क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई n। तो जो मैंने ब्लॉक किया तो ओमेगा के दो सूत्र आए, एक तो आवर्तकाल के पदों में ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और एक आवर्ती के पदों में ओमेगा बराबर 2 पाई n। बहुत, ये दोनों फार्मूले कहीं भी यूज हो जाते हैं जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। बताइए कैसी लग रही है स्टूडेंट्स फिजिक्स, टू मच इजी, और इससे बाहर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सफल होना, एक बार आप उस पथ पर दौड़ लगा दीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, बिजनेस से भी आसान है, कोई और काम करोगे उससे भी आसान है, सबसे ज़्यादा आसान पढ़ाई। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, स्टूडेंट्स यही मत समझिए, आप ये मत समझिए कि कोई 11वीं में तो बोर्ड का एग्जाम होता नहीं, तो इसलिए बच्चे 11वीं को सीरियसली नहीं लेते। अब एक राज की बात बताऊं स्टूडेंट्स में आपको, जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, IIT में बैठेंगे, CPMT में बैठेंगे, जैसे नीट में बैठेंगे, जैसे डॉक्टर बनते हैं, छोटे मोटे कंपटीशन में बैठेंगे, सबसे ज़्यादा 11वीं के ही क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा। और आपको पता है स्टूडेंट्स, आपकी इन क्लास की परीक्षाओं से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन। आप भले ही कितनी क्लास पास कर लो,
100वीं क्लास तक पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक कोई भी कंपटीशन बीट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई अच्छी सर्विस प्राप्त नहीं होगी। सीधा सा फंडा है स्टूडेंट, छोटी से छोटी सरकारी सर्विस या छोटी से छोटी किसी फैक्ट्री में एंटर करने के लिए आपको जो ब्रांडेड है, जो लिमिटेड है, आपको उनके इंटरव्यू या लिखित परीक्षा पास करनी पड़ेगी। यानी कि स्टूडेंट प्योन से लेकर के फोर्थ कर्मचारी से लेकर के ऑफिसर तक बनने के लिए आपको किसी न किसी कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और उसमें फिजिक्स हर उसमें आती है, साइंस IAS हो, PCS हो, BTech हो, कुछ भी हो, तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए सबसे ज़्यादा 11वीं का जो कोर्स है उसमें से ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान रखना। तो देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चन ये आया स्टूडेंट्स, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो हेडिंग डाल लिया हमने। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, डेरिवेशन जब करते हैं तो 4 नियम अपनाते, 4 स्टेप। कितने स्टेप? 4। नंबर 1 चित्र बनाएंगे, हर एक डेरिवेशन में चित्र बनेगा। दूसरे स्टेप में उसका वर्णन कर देंगे, तीसरे में फिजिक्स का नियम लगा देंगे, और चौथे में मैथ के द्वारा उसे हल कर देंगे। दैट्स ऑल। पूरी फिजिक्स जब तक भी आप पढ़ोगे सारे डेरिवेशन मैंने देखो इन 4 में, हर एक डेरिवेशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले क्या बनाएंगे? चित्र बनाओ। तो देखो चित्र बनाइए। पहले वृत्ताकार पथ लेंगे हम। तो देखिए ये है वृत्ताकार पथ, बड़ा सा शानदार सा चित्र बनाइए। ठीक है, ये लीजिए, ये इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। और ये ऐसे लिखिए स्टूडेंट। ठीक है, ये P बिंदु से स्टार्ट करता है, थोड़ी समय पश्चात कहाँ पर आ जाता है? Q बिंदु पर आ जाता है। कितना कोण घूमता है? डेल्टा थीटा कोण घूमता है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये चित्र बनाया, यहां से चलना प्रारंभ किया, डेल्टा T समय में यहाँ पर आ गया, और कितने, ये कितना चाप चला? डेल्टा है। देखो कितने डाटा लिखे स्टूडेंट्स मैंने। भाई एक कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है, डेल्टा T समय पश्चात डेल्टा S दोनों के कण पर आ जाता है, Q बिंदु पर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या है? और इतने कितना कोण घूम जाता है? डेल्टा थीटा कोण घूम जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब चित्र हमारा बन गया। अब इस चित्र का एक स्टेप पूरा हो गया। अब इस चित्र का वर्णन करते हैं। तो कीजिए, देखिए माना एक कण R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक हो गया? ये लाइन में लिखिए, यानी एक समान वेग से घूम रहा है। ठीक है ना, घूम रहा है। ठीक है ना, माना कण डेल्टा T समय में, ऐसे लिखो सीधा स्टूडेंट्स, डेल्टा T समय में डेल्टा थीटा कोण घूमकर बिंदु P से बिंदु Q पर आ जाता है। ठीक है, तथा इस दौरान कितना चाप घूमता है? डेल्टा S चाप घूम जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कितने स्टेप पूरे हो गए? 2 स्टेप पूरे हो गए। चित्र बन गया, चित्र का वर्णन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस तीसरे स्टेप में फिजिक्स के नियम। ठीक है, तीसरे स्टेप में फिजिक्स का नियम, यानी कि कोण बराबर, ये लिखिए स्टूडेंट्स, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना? अब ये वाला सूत्र स्टूडेंट्स दूसरे से, चलो बता देता हूँ, ऐसे लिख लीजिए स्टूडेंट साहब। तो आप इसे किससे कर दीजिए? आप दूसरे कलर से इसे क्या कर दीजिए? कर दीजिए, जिससे कि स्पष्ट।
अब ये वाला सूत्र स्टूडेंट्स आपने इस फिगर पे अप्लाई कीजिए। बताओ कोण कितना घुमा है, डेल्टा थीटा, ये लिख दिया भाई डेल्टा थीटा। चाप कितना है, डेल्टा एस, और त्रिज्या कितनी है, आर। ठीक, कितना सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक, अब मुझे तो कोणीय वेग बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट्स, कोणीय वेग। आपको पता है कोणीय वेग क्या होता है, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, डेल्टा थीटा तो है, और डेल्टा टी कब आएगा इसके नीचे, जब इसे भाग दे दो तो सीधी सी बात है, क्या करो, दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग दे दीजिए तो क्या होगा स्टूडेंट, करो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, इसे 1/r को आप ऐसे लिख लीजिए, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को ऐसे लिखो, कोई बात नहीं, डेल्टा एस पहले लिख लो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और 1/r को आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट इसको, यदि, बहुत ध्यान से, यदि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वाओ, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स ये क्या है, लिमिट समझिए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी बराबर 0 नहीं, डेल्टा टी टेंड्स बराबर 0, यानी कि जो समय है वो इतना कम है, बहुत ही मामूली, यानी कि उसे लगभग 0 के बराबर, यानी डेल्टा टी की जगह 0 नहीं रखेंगे हम, यानी कि वो इतना सूक्ष्म है। अब इतना सूक्ष्म लेंगे क्यों स्टूडेंट, देखिए जब बहुत डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म होगा तो ये दूरी बहुत कम होगा, तो देखिए मान लो अब तो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये समय इतना कम है तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, बस इतना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधी रेखा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, सीधी रेखा, ठीक है। और यही कारण है स्टूडेंट्स कि देखिए पृथ्वी गोल है, कैसे ये पृथ्वी गोल है, लेकिन आप तो आपके अपने जो खेत है वो तो समतल दिखाई देते हैं, सड़क भी को समतल दिखाई देती है, गोल कहाँ दिखाई स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर पृथ्वी ऐसी होती, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, गोल है, ठीक है ना, मैंने गोल बनाई, ठीक है ना, आप अपनी बाईसाइकिल तो आप तो ऐसे नीचे कूद जाते, अंतरिक्ष में कहीं खो जाते, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप पृथ्वी के बहुत छोटे से हिस्से को यूज करते हैं। अब देखो बहुत छोटे से हिस्से का यूज होगा, बिल्कुल समतल, ठीक है, तो बहुत छोटे से, बहुत ही छोटे से हिस्से को यूज करते, इसलिए वो कैसे दिखाई देता है, क्योंकि इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, बहुत ही सूक्ष्म, एक अंश भी नहीं, एक उसके लाखों अंश के बराबर से भी छोटा देखते हैं, इसलिए वो क्या दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को लिखिए, लिखेंगे परफेक्ट नेक्स्ट चाहिए मुझे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी इंटू 1/r। सीखिए, घबराइए मत, मैं आपको ये नहीं कि भाई ये कठिन है, मैंने नहीं, हर एक चीज को सीखिए, ठीक है फ्रेंड। तो लिमिट टेंड्स टू 0, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, क्या है, कोणीय वेग, तो ये है कोणीय, डेल्टा थीटा टी है फ्रेंड, तो ये है कोणीय वेग, तो इसके लिए जगह लिखेंगे ओमेगा। और देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, अब जब डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म लिया तो ये एस क्या हो जाएगी, रेखीय दूरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रेखीय वेग, v इंटू 1/r। देखा, अब इस डेस्क्रिप्शन को यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि ये जो है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी बराबर होगा ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग। ऐसी स्टूडेंट्स ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या, v, रेखीय वेग। समझा स्टूडेंट्स क्यों लिया हमने, क्योंकि ये चाप नहीं रहेगा, फिर चाप तो क्या वक्र होता है, अगर हम छोटा सा लेंगे तो ये देखो, आप देखो अगर मैं छोटा सा लूंगा तो ये सीधी रेखा है कि नहीं, छोटी सी रेखा। अगर मैं इसे ज्यादा यहाँ से यहाँ लूंगा तो इसे आप सीधी रेखा नहीं कह सकते। इस वृत्ताकार भाग का छोटा सा पार्ट लेने के लिए, छोटा सा पार्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा होगी। देख लो कोई भी लीजिए, यहाँ से यहाँ लिखो, देखो बताओ सीधी नहीं है कि ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ लूंगा ये सीधी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने डेल्टा टी 0 तो बस, तो v बराबर, तो इसे तो v बराबर r ओमेगा, ये संबंध आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक बहुत शानदार स्टूडेंट्स, मैं इसे नहीं खत्म करता हूँ, डेरिवेशन तो स्टूडेंट्स खत्म होगा, v बराबर r ओमेगा, ये रेखीय वेग, ये कोणीय वेग, ये इनमें संबंध आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए स्टूडेंट्स, इसका वेक्टर रूप,
इसका वेक्टर रूप, जो कि हर एक कंपटीशन में आता है। इसका वेक्टर रूप देख लीजिए नोट में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर रूप इसी चीज का। वेक्टर रूप v बराबर ओमेगा क्रॉस r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि यदि आपको ओमेगा भी वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, सॉरी वेरी सॉरी, और आर भी वेक्टर रूप में दिया, तो आप दो वेक्टरों का क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालोगे जब आपको रेखीय वेग प्राप्त होगा। ये बहुत बार स्टूडेंट्स आईआईटी में भी आया है, नीट में भी आया है, ठीक है ना। तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये नहीं स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना, v बराबर आर क्रॉस ओमेगा नहीं, नो ये गलत है, ओमेगा पहले आता है। तो दे पता ये स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हो फिजिक्स को, एंजॉय तभी कर सकते हैं आप जब हर चीज़ को समझेंगे, और हर चीज़ को तभी समझ में आएंगे जब आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी ये वीडियो देख ली, कभी वीडियो देख ली, तो कैसे समझ में आ गया स्टूडेंट। किसी बच्चे को आप ABCD सिखा रहे हैं, आज आपने A सिखा दिया, ठीक है ना, और फिर एक दिन आपने Z सिखा दिया, तो वो कहेगा कि सर कि दो ही ABCD में 2 ही अक्षर होते हैं A Z। तो इसलिए स्टूडेंट जब तक आप सारी वीडियो नहीं देखेंगे, सारी बात नहीं बिल्कुल सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे ABCD E F G H, तब तक क्या समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अपने आप से धोखा मत कीजिए स्टूडेंट्स, ईमानदारी से रखिए, ईमानदारी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आफ्टर सम टाइम you will found that your calculation very much strong, but condition for this you just follow me। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मुझे फॉलो किया तो कुछ समय पश्चात आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आप बिलीव नहीं कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ